लोकसभा में पेश हुआ एक देश एक चुनाव बिल। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन के पटल पर पेश किया बिल। एक देश एक चुनाव बिल पर लोकसभा में भी हुई वोटिंग। बिल के पक्ष में पड़े 269 वोट। बिल के विरोध में 198 सांसदों ने वोटिंग की है। लोकसभा में बहुमत के साथ स्वीकार किया गया बिल। विपक्ष की मांग के बाद वन नेशन वन इलेक्शन बिल को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव रखा। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्ताव का समर्थन किया। पूर्व राष्ट्रपति और एक देश एक चुनाव समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने बिल को बताया देश की प्रगति के लिए सक्षम मॉडल। बोले, जिस दिन भारत की अर्थव्यवस्था 10-11% तक बढ़ जाएगी, हमारा देश दुनिया की शीर्ष तीसरी चौथी अर्थव्यवस्थाओं की कतार में होगा। एक देश एक चुनाव बिल का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने बिल को असंवैधानिक बताया। कहा, संविधान की आत्मा पर हो रही है चोट, सरकार बिल को तुरंत ले वापस। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी किया एक देश एक चुनाव बिल का विरोध। सदन में कहा, संविधान का संघीय ढांचा खत्म किया जा रहा है। टीएमसी ने भी एक देश एक चुनाव बिल को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताया। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, इस बिल से विधानसभा की स्वायत्तता को खतरा। बोले, ये चुनाव सुधार नहीं बल्कि एक सज्जन की इच्छा पूर्ति का जरिया है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल के विरोध में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, ये इस तरह से संविधान को ही खत्म कर देंगे। बिल आया तो आगे नहीं होगा चुनाव। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पर आरजेडी की कड़ी प्रतिक्रिया। मृत्युंजय तिवारी ने विधेयक को क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की साजिश कहा। प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष मुक्त देश बनाना चाहते हैं। राज्यसभा में आज फिर हुई संविधान पर चर्चा। नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा, चर्चा से संविधान को मिलती है मजबूती। बोले, संविधान की मूल प्रति में अजंता एलोरा की गुफाओं और कमल की छाप है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने के मुद्दे पर कांग्रेस सांसदों का संसद परिसर के बाहर प्रदर्शन। प्रियंका गांधी ने भी बांग्लादेश लिखा बैग लेकर प्रदर्शन में वो शामिल हुई। कल फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर संसद आई थी प्रियंका। संसद में बांग्लादेश वाला बैग लेकर आई प्रियंका गांधी पर बीजेपी के सांसद रवि किशन ने उठाए सवाल। बोले, संसद में बैग और झोले लेकर आने से कुछ नहीं होगा। सदन में बांग्लादेश पर आवाज उठाइए, सरकार देगी जवाब। यूपी विधानसभा में भी उठा प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन बैग वाला मुद्दा। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस नेता फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का अनूठा प्रदर्शन। हाथ में कटोरा लेकर किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में बढ़ते कर्ज को लेकर जताया विरोध। कांग्रेस के कटोरा प्रदर्शन पर बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने कहा, मानसिकता के मुताबिक प्रोटेस्ट कर रही है कांग्रेस। हमारी सरकार ने कर्ज लिया है लेकिन जनता के लिए काम भी हुआ है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। अनुपूरक बजट समेत 20 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। यूपी विधानसभा में पेश हुआ 17,865 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। सीएम योगी बोले, सबसे ज्यादा नौकरी और रोजगार देने वाला राज्य बना उत्तर प्रदेश। यूपी में हुआ सबसे ज्यादा निवेश। तेलंगाना विधानसभा में काले कपड़े पहनकर पहुंचे बीआरएस पार्टी के विधायक। किसानों की गिरफ्तारी का किया विरोध। किसानों की जेल से रिहाई की मांग भी की। एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम के लिए जयपुर पहुंचे पीएम मोदी। जयपुर में प्रधानमंत्री ने रोड शो भी किया। पीएम को देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़। भजनलाल सरकार का 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान को बड़ी सौगात दी है। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में 46,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की 24 परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया। कुवैत के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के मुताबिक 21-22 दिसंबर को हो सकता है पीएम मोदी का कुवैत दौरा। 43 साल बाद होगा भारतीय प्रधानमंत्री का कुवैत दौरा। प्रशांत किशोर को बड़ा झटका। जन सुराज की कोर कमेटी के 2 प्रमुख सदस्य मुनाजिर हसन और देवेंद्र प्रसाद यादव ने कोर कमेटी से इस्तीफा दिया। दोनों नेताओं ने निजी कारणों का हवाला दिया है। हाल ही में राज्य की 125 सदस्यीय कोर कमेटी का गठन हुआ था। खगुसराय के बाद संभल के सराय 3 इलाके में राधा कृष्ण का बंद मंदिर मिला। मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित। मंदिर का निर्माण 1982 में सैनी समाज के लोगों ने कराया था। 46 सालों के बाद संभल के मंदिर में आज सुबह हुआ हनुमान चालीसा का पाठ।
भक्तों के साथ मिलकर पुजारियों ने पाठ कराया। संभल में अवैध निर्माण हटाने का काम जारी। मंदिर से सटे हुए मकान के अवैध हिस्से को हथौड़े से तोड़ा गया। घर की ग्रिल हटाई गई। संभल में मंदिर से सटे मकान के मालिक मतीन अहमद से पूछताछ करने पहुंचे बड़े अधिकारी। मकान के अवैध हिस्से की जानकारी ली गई। मकान के कागजात भी चेक किए गए हैं। 50 साल पुराने नक्शे के आधार पर संभल में राजस्व विभाग की टीमों ने जमीनों की जांच शुरू की। खग्गूसराय इलाके में लेखपाल मंदिर के पास वाली जमीनों से नक्शे कर रहे हैं मिलान। कब्रिस्तान और ग्राम समाज की जमीनों की जांच। यूपी के संभल की तरह वाराणसी में भी मुस्लिम आबादी के बीच सालों से मंदिर बंद होने का दावा। मंदिर का ताला खुलवाने और पूजा पाठ के लिए हिंदू संगठनों ने प्रशासन से मांगी इजाजत। एहतियातन पुलिस भी मौके पर पहुंची। 100 साल पुराना मंदिर बताया जाता है। संभल के बाद अब वाराणसी के मुस्लिम इलाके में 40 साल से बंद मंदिर पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, जहां जहां दबाया गया है वहां वहां मिल रहे हैं मंदिर। सभी जगह पूजा होगी। देहरादून में कांग्रेस के नेता राजीव जैन के घर ईडी ने की छापेमारी। राजीव जैन की प्रॉपर्टी और कारोबार की जांच की गई। पूर्व सीएम हरीश रावत के करीबी माने जाते हैं राजीव जैन। रेड के लिए 18 गाड़ियों में टीम आई थी। तिरुवनंतपुरम में एसएफआई कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हुई झड़प। केरल यूनिवर्सिटी की तरफ मार्च कर रहे एसएफआई कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। केरला गवर्नर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आंदोलन जारी। आमरण अनशन का आज 22वां दिन। लगातार बिगड़ रही है डल्लेवाल की तबीयत। किसान नेता डल्लेवाल की सेहत को लेकर सरवन सिंह पंढेर का बयान। बोले, नाजुक बनी हुई है डल्लेवाल की सेहत। अगर कुछ हुआ तो केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में चंडीगढ़ में प्रदर्शन। छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। संगरूर खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिलने पहुंचे अभय चौटाला। डल्लेवाल की तबीयत के बारे में जानकारी भी ली। दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है। सोमवार को औसत AQI 379 के आसपास रहा, जो रात होते होते 400 हुआ पार। एहतियातन ग्रेफ 4 लागू। दिल्ली एनसीआर में ग्रेफ 4 लागू। हाइब्रिड मोड में चलेंगी 5 से 9 और 11वीं की कक्षाएं। सिर्फ 10th और 12th क्लास का फैसला ले सकता है स्कूल। दिल्ली एनसीआर में ग्रेफ 4 की पाबंदियां लगने पर वाहनों की चेकिंग कर रही है पुलिस। निर्देश न मानने वाले चालकों पर कार्रवाई भी हो रही है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर वाहनों की जांच की जा रही है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी पुलिस की चेकिंग। ग्रेफ 4 लागू होने पर दिल्ली में एंट्री करने वाले वाहनों की चेकिंग हो रही है। वाहनों को रुकवाकर जांच कर रही है पुलिस।